कैट 2026 की प्रेप आई रियली होप बढ़िया चल रही है. ठीक है, वी आर रनिंग दिस सीरीज फॉर द क्वांट 100 परसेंटाइल सीरीज. ठीक है, एंड अरिथमेटिक मॉड्यूल से शुरू किया है एंड दिस इज द थर्ड वीडियो इन दैट सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपने पिछले 2 वीडियोस ऑन परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट एंड देन कम फॉर PLD. Acha, about me, I am Aryan. I did my bachelor's from IIT Delhi. Right now, I'm pursuing my MBA from IIM Calcutta. I had an overall percentile of 99.99 in 2024 with a 100 percentile in quant in CAT. I have been teaching for quite some time now across these specializations. Yeah, मुद्दे की बात पे आते हैं. सर एजेंडा क्या है? If you have seen the previous 2 lectures, आपको आइडिया है ही कि सेम लेआउट फॉलो करते हैं हम. पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, कैट में कितना पूछा जाता है. ठीक है, फिर बेसिक थियोरी देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं. फिर फॉर्मूले देखते हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पैटर्न्स बेस्ड ऑन जो भी डिराइव किए हैं हमने पिछले साल के पेपर से. कुछ मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड, illustrations, PYQ and then a homework question. बेसिक सा वही लेआउट हमारा फिक्स्ड है. मेन बातचीत करते हैं कि सर वाई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. ठीक है, सो इसमें तो आई डोंट थिंक सो अनलाइक अदर क्लासेस मेरे को पूछने की ज़रूरत है कि सर रियल लाइफ में आपने कहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बातचीत सुनी है. इट्स प्रीटी ऑब्वियस है ना. एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ परचेज, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आइडिया इन्वॉल्व होता ही है. ठीक है, either you are a shopkeeper selling something or getting some raw material, or if you are a person just going to a shop to purchase something on some discount या something. ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सब का आइडिया उसमें आता है. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के पूछे जाते हैं. कैट में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं. हर टाइप के टॉपिक से मिक्स होकर के सवाल पूछे जा सकते हैं. परसेंटेजेस आपने अगर पढ़ा है तो उस पर डायरेक्टली बिल्ड होता है ना. प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ऑल दोज थिंग्स है ना. अच्छा, तो कनेक्टेड प्रॉब्लम्स बहुत पसंद है कैट को पूछना, तो वो है. अब देखो बेसिक थ्योरी समझते हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. 3 तरीके के प्राइसेस होते हैं. ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका मार्क्ड प्राइस है एंड आपका सेलिंग प्राइस है. ठीक है, तो ऐसे समझो, मैं आपको एक कस्टमर जर्नी बताता हूँ. एक शॉपकीपर ने, ठीक है, 10 रुपये में एक दूध का पैकेट खरीदा. ठीक है, अच्छा, उसको फिर ट्रैवल करके रॉ मटेरियल लेके आने में, अपने दुकान में रखने में लेट से 2 रुपये और खर्च हो गए पर पैकेट. तो अब वो पैकेट उसके पास 12 रुपये का पड़ा है. ठीक है, अच्छा, उसने मार्क किया कि सर जो 12 रुपये का पैकेट है इसको मैंने 22 रुपये पे मार्क किया हुआ है कि इतने पे मैं बेचूंगा. अब मैं एज अ कस्टमर आया उसके पास, मैंने बोला भैया 22 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ. उन्होंने बोला चलो आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट, आप 20 रुपये में ले लेना. तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 नहीं बल्कि 12 है. कॉस्ट प्राइस इज एवरीथिंग दैट यू इनकर्ड बिफोर ब्रिंगिंग दैट प्रोडक्ट इनटू योर शॉप. ठीक है, तो आपका चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, कोई ओवरहेड हो, एनीथिंग दैट कम्स इन द कॉस्ट प्राइस 12 रुपये. मार्क्ड प्राइस इज बेसिकली द अमाउंट जिस पे आपने लिस्ट किया हुआ है उसको, विच वॉज 22 रुपये. सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट दैट यू इवेंचुअली गॉट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, विच वॉज 20 रुपये. ठीक है, ये आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ आया. अब वो समझ आया है तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज व्हाट द सेलर पेड टू एक्वायर द आइटम. दैट इंक्लूड्स व्हाट यू पेड टू द मैन्युफैक्चरर, दैट इंक्लूड्स योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स योर अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस बिफोर सेल. इस पे आपने कुछ परसेंटेज इंक्रीज करके मार्कअप किया. मार्क्ड प्राइस इज बेसिकली द स्टिकर या फिर लिस्ट प्राइस जो आपने सेट किया हुआ है. ठीक है, इस पे ही आप डिस्काउंट अप्लाई करोगे. डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं अप्लाई होगा. इस पे डिस्काउंट देने के बाद जिस पे आपने सेल किया, दैट इज द सेलिंग प्राइस. दिस इज व्हाट द कस्टमर इज एक्चुअली पेइंग एंड द वैल्यू दैट यू एज अ शॉपकीपर आर एक्चुअली रिसीविंग. ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस के बराबर तभी होगा अगर डिस्काउंट 0 है. ठीक है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू बचता है वो सेलिंग प्राइस है. प्रॉफिट लॉस जो भी आप कैलकुलेट करोगे उसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बातचीत आएगी. मार्क्ड प्राइस पिक्चर में कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा, तो ये पहली चीज हो गई कि प्रॉफिट लॉस इज ऑलवेज ऑन द बेस वैल्यू विच इज कॉस्ट प्राइस. मैंने आपको ये चीज हमेशा बोला हुआ है कि जो भी परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करने होते हैं वो आप देखते हो कि ओरिजिनल वैल्यू से
फाइनल वैल्यू में कितने का शिफ्ट आया। अब ओरिजिनल वैल्यू इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि दैट इज इन विच यू एक्वायर्ड द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस इज व्हाट यू गॉट फ्रॉम द कस्टमर, तो प्रॉफिट इज इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। अच्छा, मार्कअप इज ऑलवेज ऑन सीपी। मार्कअप जितना भी आप करोगे, जैसे अगर 10 रुपए का सामान ला के आपने उसको 15 रुपए पे लिस्ट किया है, तो वो जो 5 का मार्कअप किया है आपने, 50% का मार्कअप टेक्निकली, वो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्कअप, है ना। जो लिस्ट प्राइस है कस्टमर को वही दिख रहा है आने के बाद, उसको नहीं पता कि आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा है, उसको बस ये दिख रहा है कि आपने कितने का लिस्ट किया हुआ है, तो डिस्काउंट हमेशा उस पर पूछा जाएगा। सेलिंग प्राइस इज समथिंग दैट एक्चुअली कनेक्ट्स ऑल दी थ्री, है ना। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट हटाओगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इससे आप सारे कैलकुलेट कर सकते हो कनेक्ट करके। ओके, फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो सिंपली प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जैसे परसेंटेज चेंज का आइडिया था, एकदम सेम आइडिया। चेंज विच इज प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू विच इज द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा हमेशा आपको जो करना है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। ये आपको अगर याद हो, हमने एक x अपॉन 100 प्लस एक्स टाइप फॉर्मूला पढ़ा था, काइंड ऑफ उससे आप याद रख सकते हो, बट इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर कॉस्ट प्राइस से मुझे सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, सर सेलिंग प्राइस, उसमें वो प्रॉफिट चेक कर लो। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस, उसमें अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस, उसमें से लॉस हटा दोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। बट अगर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस एब्सोल्यूट वैल्यू ना देके परसेंटेज में दिया है, तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस वो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, राइट। तो जैसे अगर मैंने कोई आइटम 100 रुपए का खरीदा और उसमें मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कितने का बेचा है, 100 प्लस 25% ऑफ 100, है ना। तो दैट्स द आइडिया जो यहाँ पे भी लिखा है कि सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस, ये 100/100 तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस वाला क्वांटिटी हुआ, प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला क्वांटिटी। सिमिलरली अगर लॉस है तो माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है, बेसिक आइडिया टू रिमेंबर इज कि सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ठीक है, अब अगेन परसेंटेज में लिखा है तो बाय 100 करोगे, दैट्स द आइडिया। ठीक है, तो वही 100/100 यहाँ पे भी लिख के कॉस्ट प्राइस कॉमन लेके सेम चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ओके, दैट्स द आइडिया। अच्छा, अगर मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के में लेना है तो अगेन सेम आइडिया है, मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस, तो वही मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, अगर आपने x% का मार्कअप किया और y% का डिस्काउंट दिया तो नेट इफेक्ट कितना आएगा। देखो, तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने वो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाले फॉर्मूला में। तो आप बोलोगे सर मार्कअप का मतलब क्या है, मार्कअप का मतलब है प्राइस बढ़ाना। जब कोई चीज बढ़ रही है तो आप उसको पॉजिटिव मिलोगे। डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब है घटाना, तो आप उसको नेगेटिव मिलोगे। तो x% मार्कअप इज पॉजिटिव x, y% डिस्काउंट इज नेगेटिव y। ठीक है, तो x माइनस वाई एंड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, दैट्स द आइडिया। तो अगर मैं 50% का मार्कअप करता हूँ और फिर 25% का डिस्काउंट लगाता हूँ, तो आप यहाँ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा। अच्छा, अगर दो आइटम्स है जो सेम सेलिंग प्राइस में बेचे जाए, जस्ट दैट एक आइटम में x% का प्रॉफिट हुआ है एंड दूसरे में x% का लॉस हुआ है, तो नेट लॉस जो है वो आप x² अपॉन 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बट एक आइटम यहाँ से, इसका CP1 ये था, तो x% के प्रॉफिट में बिका है, वाइल एक आइटम यहाँ से CP2 x% के लॉस में बिका है, तो नेट नेट हमेशा आपको लॉस ही होने वाला है। ठीक है, और वो नेट लॉस आपका x² बाय 100 है। अच्छा, अब जैसे वही मैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात करता हूँ, है ना, कि D1 प्लस D2 अगर है, तो आप नेट नेट आपको सक्सेसिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना मिलेगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाय 100। ये कैसे निकलेगा, मैंने आपको 50% प्लस 50% वाले आइडिया में बताया था, -50 -50 प्लस 50 इंटू 50 बाय 100, बेसिक आइडिया। ठीक है, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पैटर्न्स कुछ रिजल्ट्स तो आप याद रखें तो बढ़िया रहेगा, जो रिपीट होते हैं।
देखो पहला तरीका है फॉल्स वेट ट्रिक का। फॉल्स वेट ट्रिक क्या है बेसिकली, कई बार जो फ्रूट सेलर्स हो गए या फिर एनी वन हु यूजेस अ वेइंग मशीन है ना, वो क्या करते हैं, वो जो वेट्स होते हैं ना आपके, जो बाट कहते हैं या फिर वजन कहते हैं, वो फॉल्स वेट के रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो देखने में आपको लग रहा है लिखा हुआ है 1 kg, बट एक्चुअली में 900 ग्राम का है। तो अब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो दो तरीके से आएगा। एक तो जो आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला प्रॉफिट कमा रहे हो वो तो है ही, साथ साथ आप ये जो फॉल्स वेट रखने के कारण एक प्रॉफिट कमा रहे हो। वो कितना कमा रहे हो, तो आप समझो, एवरी टाइम यू सेल समथिंग वर्थ 1 किलो, या फिर है ना फॉर 1 किलो, दैट इज एक्चुअली वर्थ जस्ट 900 ग्राम, है ना। आपका जो वेट है वो भले ही 1 kg दिखा रहा है, वो है तो 900 ग्राम्स का। तो बेसिकली एवरी टाइम यू सेल, मेक अ मेक अ सेल ऑफ 1 kg, एक्चुअल में जो आपका इन्वेंट्री कम हुआ है वो सिर्फ 900 ग्राम्स का कम हुआ है। तो 100 ग्राम आप हर बार बचा लेते हो 1 किलो में, ठीक है। तो यहाँ से एक जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे निकालोगे, W माइनस डब्ल्यू अपॉन दी ओरिजिनल W इंटू 100, ठीक है। तो जैसे अगर 900 ग्राम यूज हो रहा है एज 1 kg, तो आप बोलोगे कि 100/900 इंटू 100 इज द प्रॉफिट यू आर मेकिंग आउट ऑफ चीटिंग, ठीक है। तो समझ रहे हो, आपका ओरिजिनल वैल्यू 900 है, उस पे आप 100 ग्राम का और प्रॉफिट बना रहे हो, हेंस 100/900। आइडिया क्लियर है। सो दिस इज जस्ट द प्रॉफिट परसेंट आउट ऑफ चीटिंग, है ना। बाकी इन जनरल वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला प्रॉफिट वो अलग से ऐड होगा इसमें। अच्छा, if sold at x% loss and should have sold at x% profit, बेसिकली इन क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सर हमने अभी 10% प्रॉफिट पे बेचा है, बट व्हाट इफ हम 10% लॉस पे बेचते तो क्या होता। तो नेट नेट आपका 20% का फर्क पड़ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये चीज यूज होती है। देन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलते ही आ रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने कितने में सामान खरीदा, आपको वो अपने वेयर हाउस तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन में कितना कॉस्ट आया, एनी काइंड ऑफ ओवरहेड दैट यू हैड टू पे, ठीक है। या फिर कोई रिपेयरिंग कॉस्ट है, या फिर कोई अमाउंट, कोई आइटम डिफेक्टिव निकल गया तो उसका कॉस्ट है, ठीक है। ये सारे कॉस्ट जितने भी है, ये टोटल आपका नेट नेट सीपी बनाता है। अच्छा, सेलिंग पार्ट ऑफ स्टॉक में क्या आइडिया है कि बेसिकली अगर आपके पास एक टोटल स्टॉक है, उसका कुछ पार्ट तो आप प्रॉफिट में बेच दे रहे हो, कुछ पार्ट आप लॉस में बेच रहे हो, तो नेट नेट कितना हुआ वो कैसे समझ आएगा। बेसिकली वेटेड एवरेज टाइप कॉन्सेप्ट है। अगर आपने P% ऑफ गुड्स X% प्रॉफिट पे बेचा है और बाकी Y% लॉस पे बेचा है, तो आप बोलोगे कि P% विच इज P/100 वो तो X पे गया, बचा हुआ 1 माइनस P/100 वो Y पे गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस आपको बता देगा। जस्ट दैट यहाँ पे याद रखना है, ये Y जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। ओके, कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड, प्रॉफिट परसेंट एसपी पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। 10% प्रॉफिट और फिर 10% लॉस पे अगर दो आइटम बेचे हैं तो टोटल टोटल आपको 0 होगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, गलत बात है। आपको 10 स्क्वायर अपॉन 100 यानी कि 1% का लॉस होगा। x²/100 वाला फॉर्मूला बताया था, याद करो। डिस्काउंट इज ऑन सीपी, गलत बात है, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। सीपी पे अगर डिस्काउंट देने लग गए तो आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, नेट परसेंट इज मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, गलत बात है। मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज में आप वो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज 10 आर्टिकल्स एट ₹8 and sells 8 articles for ₹10, find the percentage profit or loss। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट यू परचेज्ड एंड यू सोल्ड अगर वो दोनों अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा एप्पल एंड लेमन टाइप कंपैरिजन है ना, वो तो हम कर नहीं सकते। तो या तो मैं ये करूं कि जो मैंने 8 आर्टिकल्स बेच के 10 रुपए कमाए हैं, अगर मैं 10 के 10 आर्टिकल्स बेचता तो कितना कमाता, एक्स्ट्रापोलेट करूं। या फिर ये जो 10 आर्टिकल्स 8 रुपए के मिले हैं, 8 आर्टिकल्स कितने के मिले थे, इंटरपोलेट करूं। या फिर मैं दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे ले आऊं कि सर पर आर्टिकल कितना सेलिंग प्राइस एंड कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा है, वो आप बता दीजिए, ठीक है। एक कॉमन ग्राउंड पे मुझे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। तो लेट्स से मैं पर आर्टिकल बात करता हूँ। मैंने बोला कि सर 10 आर्टिकल्स फॉर ₹8, ठीक है। सो 1 आर्टिकल फॉर ₹0.8,
अच्छा 8 आर्टिकल्स फॉर ₹10, तो 1 आर्टिकल फॉर 10/8 विच इज 1.25, है ना, ठीक है। अच्छा अब ये हुआ 0.8 रुपीज पर आर्टिकल एंड दिस इज 1.25 रुपीज पर आर्टिकल, ठीक है। अब पर आर्टिकल कॉस्ट अगर आपको पता चल गया है एंड सेलिंग प्राइस पता चल गया है तो आप सीधे सीधे प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 0.8 1.25 में से हटाओगे तो 0.45 का प्रॉफिट है। बस अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला गया है तो आप बोलोगे सर 0.45 का प्रॉफिट 0.8 में खरीदा था मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, ये 450 डिवाइड बाय 8, दिस विल बी 8 5 40 50 तो 8 6 48, ये 56.25%, ठीक है। तो रफली 56% के आसपास आप प्रॉफिट कमा रहे हो अगर आप 10 आइटम्स 8 रुपए में लाके 8 आइटम्स 10 रुपए में बेच देते हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो ये जो 40% है ये बेसिकली मार्कअप परसेंटेज है आपका, एंड ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट हो गया। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो तरीके बताता हूँ, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो कि सर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यहाँ से मैं निकाल लूंगा कि नेट नेट कितना इफेक्ट रहा होगा, या फिर लेट्स जस्ट अज्यूम द कॉस्ट प्राइस टू बी 100, अकॉर्डिंगली मार्क प्राइस निकालो, अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस निकालो, प्रॉफिट या फिर लॉस देख लो, है ना। दोनों तरीके ऑप्शन है। चलो तो पहले तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, सर x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। ये समझ रहे हो यहाँ पे माइनस और माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्काउंट रिड्यूस कर रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो 25 4 जा 4 10 जा 10 और 25 35, तो नेट नेट 5% का इफेक्ट आ गया। तो यानी कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 5% का होना चाहिए। थोड़ा सा जरा 100 वाले तरीके से भी सोचते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस लेट से 100 था, आपने 40% ऊपर मार्कअप किया तो मार्क प्राइस आपका 140 बन गया, ठीक है। फिर आपने बोला सर 25% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसके लिए 25% ऑफ 140, 140 आई थिंक 35 अगर हटा दोगे तो 105। अब 100 से 105 में आपने कितना का प्रॉफिट कमाया, 5% का ही तो कमाया, है ना। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड एग्जांपल, two articles are sold at 198 each, first is sold at 10% profit, second at 10% loss, find overall profit और loss percentage। अब देखो ये वो सवाल है जब आप दो आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस में बेचो, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, एक में x% का प्रॉफिट हुआ, एक में x% का लॉस हुआ, ओवरऑल आपका नेट नेट लॉस होता है x² अपॉन 100। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगा दूं तो मैं सीधे बोलूंगा कि सर 10% लॉस एंड 10% प्रॉफिट, इसका मतलब जो x है वो 10 है, तो नेट लॉस जो है वो x² बाय 100 से निकलता है। आप 10 पुट करोगे तो 10² बाय 100 विच इज 1%, तो 1% का लॉस आ जाएगा। दूसरा तरीका वुड बी कि सर ये रहा आपका प्रोडक्ट 1 198 पे, ये रहा आपका प्रोडक्ट 2 198 पे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ कुछ x वैल्यू से 10% का प्रॉफिट कमा के बेचा है, दूसरा प्रोडक्ट मैंने कुछ y वैल्यू से 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस घटा के बेचा है, ठीक है। अब अगर मैं x और y निकाल लूँ तो मे बी मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस आई एम शोइंग यू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपको वो x² बाय 100 नहीं पता है तो आप कैसे करोगे। आप बोलोगे कि सर x में 10% इंक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फ्रॉम द लास्ट क्लास 1.1 से मल्टीप्लाई, है ना, 1.1 से मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा 1.1x। अब बोलोगे सर y से 10% कम 90% तो 0.9, ये बना 0.9y,
अब देखो 1.1x को 198 के बराबर करो एंड इसको 0.9y के बराबर करो। आई थिंक x की वैल्यू यहाँ 198 अपॉन 1.1 मेरे हिसाब से 180 आएगी एंड y की वैल्यू 198 अपॉन 0.9 तो 9 to 18 220। So 180 and 220 are basically the two cost prices। ठीक है, अब सिंपल आइडिया है कि सर 180 से 198 बेचने में आपने 18 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बट वहीं 220 से 198 में बेचने में आपने 22 रुपए का लॉस कमाया। तो नेट आपका सिर्फ 4 रुपए का लॉस हुआ है। कितने में से? सर कॉस्ट प्राइस 220 और 180 टोटल 400 इंटू 100 करो, ये 1% का लॉस आपके पास आ गया। ठीक है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली और यूज अ मेथड लाइक दिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस, डीलर बाइंग सेलिंग एट डिस्काउंट्स पे बेस्ड है। A dealer buys an article at 20% discount on its marked price. He then sells it at 50% discount on the same marked price. What is his profit percentage on the cost price? जरा सवाल को ढंग से समझिए। एक आइटम यहाँ पे लगा हुआ है एक मार्क्ड प्राइस पे। डीलर ने बोला सर मैं इसके 20% डाउन पे 20% डिस्काउंट पे ये आइटम खरीद लाया। यही आइटम का अगर 15% डिस्काउंट दे तो जो वैल्यू आएगी उतने पे मैंने इसको बेच दिया। तो बीच में जो 5% पॉइंट्स का डिफरेंस है उतने का मैंने प्रॉफिट कमाया। तो अब आपको वही प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बट ऑन दी कॉस्ट प्राइस, जितने पे डीलर ने खरीदा था। तो समझो इस बात को थोड़ा सा। अगर मैं आपको 100 के टर्म्स में एग्जांपल देके बताऊं, लेट्स से दी मार्केट प्राइस वाज 100। ठीक है, इससे 20% कम यानी कि 80 रुपए पे कॉस्ट प्राइस पे बंदे ने इसको खरीद लिया, और फिर इसके 15% डिस्काउंट यानी कि 85 पे उसने इसको बेच दिया। 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने पे? 80 पे इंटू 100। ठीक है, आई थिंक 50 by 8 which is 25 by 4 which is 6.25%. So 6.25% is basically the profit earned. ठीक है, another idea that you might want to try would have been कि सर अगर सेलिंग प्राइस x होता तो मे बी 0.8x है ना, 20% का डिस्काउंट तो 0.8 is the cost price, 0.85x is the selling price। तो 5% पॉइंट का जो डिफरेंस मैं प्रॉफिट बोल रहा था वो ये था। x और x इवेंचुअली कट ही जाएगा, you'll get the same calculation again। ठीक है, तो आई थिंक ये आइडिया आपको बहुत क्लियर है कि कहीं भी परसेंटेजेस की बात हो रही है तो वहाँ पे अगर आप ओरिजिनल बेस वैल्यू को 100 लेके नंबर्स ले ले तो कई बार वो यूजुअली आपको हेल्प करता है। ठीक है, with that I'll leave you with this homework question। this is based on the false weight concept जिसकी बात हमने करी थी। ठीक है, try it, this is a very nice question। you are using a 900 ग्राम weight instead of 1 kg। ठीक है, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट आप वैसे ही कमा ले रहे हो हर 900 ग्राम पे। ठीक है, साथ ही साथ आपने 20% पे मार्क भी किया हुआ है कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब 20% का प्रॉफिट आप वैसे मार्क करके भी कमा रहे हो। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट यहाँ से आएगा, कुछ 10-11% प्रॉफिट इधर से भी आएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज उन दोनों को ऐड करके आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट योरसेल्फ। इफ यू आर स्टक समवेयर, ट्राई टू गो बैक इन द वीडियो जहां पे मैंने आपको फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, revisit it or just see the PPT once again, that should definitely help। post your answer in the comment section with a very छोटा सा explanation and I'll pin the best one। ठीक है, okay, with that I'll end the class। we are done with the third one and the next video would be on averages। ठीक है, averages में averages and weighted averages दोनों का आइडिया हम देखेंगे बेसिक सा। ठीक, so I'll see you then। till then make sure that you subscribe and click on the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सही टाइम पे वीडियो का। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स इन मच मोर डिटेल एंड कवर ऑल दी टॉपिक्स तो आपको मेरे बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन विजिट दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय बाय।